Guys, here's another video based on the topic Carl Pearson and rank correlation. So the methods of solving this problem. So Carl Pearson was the first person to give the mathematical formula for measuring the degree of relationship between the two variables in 1890. So in this method, the data are normally distributed quantitative and continuous variables. This is the only method through which we find the relationship between two variables and how much they are related to each other. So coefficient of correlation. It gives an idea about the degree of linear relationship between the two variables, and the formula of the correlation method is the sigma x minus x bar into y minus y bar under divided by root under sigma x minus x bar to the whole square into sigma y minus y bar to the whole square, where is the correlation factor. So here are the steps to solve the problem related to the correlation method. So here are the another formula of the correlation, that is sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n and whole divided by the under root sigma x square minus sigma x to the whole square divided by n into sigma y square minus sigma y to the whole square divided by n, where sigma x is equal to sum of variables of x and the sigma y is equal to sum of variable of y. So here are the steps to solve the problem, so we can better understand through an example. So here are the example of the correlation method problem. So begin. So इस डेटा में हम लोग देख रहे हैं कि एक लेंथ और वेट ऑफ फिश दिया हुआ है एक पॉन्ड का. सो हम लोग को कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज़ आर फाइंड करना है थ्रू अ पियर्सन मेथड. सो सबसे पहले हम लोग सारे डेटाज को लिख देंगे एक्स एंड वाई. देन हम लोग इसका सिग्मा एक्स निकालते हैं इस दोनों वेरिएबल्स का अलग अलग. उसके बाद हम लोग मीन निकालते हैं. तो हम लोग जानते हैं मीन का वैल्यू जो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5. सो 31 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा एक्स बार निकल जाता है. वैसे ही हम लोग वाई बार भी निकाल लेंगे. देन फिर इसके बाद डेविएशन निकालेंगे. डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार. सो एक्स बार हम लोग निकाल लिए हैं, उसको एक्स से माइनस करेंगे तो हमारा एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा. देन इसको हम लोग फिर स्क्वायरिंग करेंगे. इसी तरह से वाई का भी हम लोग निकाल लेंगे. डेविएशन का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा सारा सम अप आ जाएगा. सिग्मा वाई माइनस वाई बार टू दी होल स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर. देन इसके बाद हम लोग एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा. देन इसको सम अप करने के बाद सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का आंसर आएगा 302. फिर हम लोग सारे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे. दैट इज़ 302 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 40.8 इंटू 2280. फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.99. सो ये हमारा आंसर 0.99 है, वो फर्स्ट फार्मूला के थ्रू आया. अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड फार्मूला के थ्रू हम लोग आर का वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं. तो सेकेंड फार्मूला हमारा यहाँ पे है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. तो उसके लिए हम लोग को एक अलग चार्ट बनाना पड़ेगा. हमारा वेरिएबल्स एक्स है, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर और उसके बाद हम लोग सम अप करने के बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे. इसी तरह से वाई बी का भी हम लोग स्क्वायरिंग करने के बाद इसका सम अप निकालेंगे. एंड देन इसको एक्स इंटू वाई करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 20 टू 40 और उसका भी हम लोग सम अप निकाल लेंगे. सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1790. एंड देन सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे सिंपली. तो हमारा सारा वैल्यूज़ हमें पता है. सिग्मा एक्स वाई है 1790 माइनस सिग्मा एक्स जो है वो हमारा है 31 और सिग्मा वाई जो है हमारा 240 है. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है 0.99 आंसर. तो सेकेंड फार्मूला का भी आंसर हमारा सेम आया है. तो एज अ कंक्लूजन हम लोग कह सकते हैं द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट आर इज 0.99 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड आर इज इक्वल टू 0.99. दिस सिग्निफाइज दैट देयर इज अ मच कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल दैट इज मॉडरेट पॉजिटिव. So here are the assumption of Carl Pearson method. So that the variables x and y are under study are linearly related, and scatter diagram of the data will give a straight line curve. So the forces so operating
on each other of the variable series are not independent of each other but are related in a causal fashion, and it gets highly affected by the extreme values items, so we cannot draw any immediate conclusion using this method. So properties of the correlation method is the correlation coefficient, that is r, doesn't have any unit. Positive value of the r signifies that both the x and y move along the same direction, while the negative value signifies the inverse relation. So r with a high value signifies a strong linear relationship between two variables, and r with a low value signifies a weak relationship between the two variables. So correlation between two variables is said to be the perfect if the value of r is either +1 or -1. So this is about the correlation, the Karl Pearson method. Thank you.